साई एड्यू फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कोर्स में छत्तीसगढ़ में, तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डीटीई ने डिक्लेयर कर दिए हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसको एक गैजेट में डिक्लेयर किया जाता है, जिसको कि छत्तीसगढ़ राजपत्र बोला जाता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये आया है नोटिफिकेशन। तो 11 मई 2023 की अधिसूचना है और इसमें आप देखेंगे कि जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो जो भी दिया है वो पहले हिंदी में दिया है, फिर इंग्लिश में दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट ये जो है ये एम फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिए दिया हुआ है, जबकि आपको 2023 में प्रवेश लेना हो और उसके नियम के बारे में बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो इसको हम इंग्लिश में देखेंगे और उसको मैं आपको एक्सप्लेन भले हिंदी में कर दूंगी। तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है और जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। ये देखिए, ये एम फार्म कोर्स के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एम फार्म जो कोर्स है उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उसमें डेफिनेशंस इन्होंने क्या क्या दी हुई हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में बोला जा रहा है। पीसीआई वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। जो फार्मेसी का कोर्स है वो अप्रूव होता है पीसीआई के ही द्वारा। डायरेक्टर का यहाँ मतलब होता है डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन छत्तीसगढ़, मतलब डीटीई के डायरेक्टर को यहाँ पर डायरेक्टर वर्ड दिया हुआ है। कैंडिडेट मतलब जो बच्चा या जो पर्सन एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए वर्ड है कैंडिडेट। फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मतलब वो इंस्टीट्यूशन जिनको की माइनॉरिटी लिस्ट में डिक्लेयर किया गया है एज पर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, उनको बोला जाता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? कोई भी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट यानी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं स्टार्ट किए गए हैं, उनको किसी भी टाइप की फाइनेंशियल एड या ग्रांट नहीं मिलती है, उनको बोला जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड होते हैं। जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सीएसवीटीयू से या रविशंकर से एफिलिएटेड है। फिर यहाँ पर क्योंकि एम फार्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट एक टर्म आपको देखने को मिलेगा जीपैट, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी न्यू दिल्ली के द्वारा दिया गया है या वो उनको ऑर्गेनाइज कराते हैं। और इसमें जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके अनुसार ही एम फार्म में एडमिशन होता है। तो एम फार्म में एडमिशन के लिए जीपैट देना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला टर्म है काउंसलिंग कमेटी। काउंसलिंग कमेटी मीन्स ऐसी कमेटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने कंडक्ट की है या उन्होंने बनाई है फॉर काउंसलिंग वर्क फॉर एडमिशन। तो जो एडमिशंस होते हैं वो थ्रू काउंसलिंग होते हैं, उसमें आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराना होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ये तो थी क्या, ये थी सारी डेफिनेशंस। अब आगे हम बात करेंगे कि क्या कोई रिजर्वेशंस होता है फॉर एडमिशन। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी उसके हिसाब से ही यहाँ पर भी एम फार्म में भी रिजर्वेशंस को ये लोग फॉलो करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो बी फार्म डिग्री है जो कि 4 इयर्स की डिग्री है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से पास होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है कि वो पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या फिर उसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो जिसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है। बी फार्म में 55% से अगर कम है और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और जो SC ST या अदर बैकवर्ड क्लासेस के या डिसेबल्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मिनिमम है 50%। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि बी फार्म आपको 55% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप एम फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इसमें भी मैनेजमेंट कोटा होता है और 15% जो सीट्स होती हैं वो मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व्ड होती हैं इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। और जो 50% सीट्स हैं वो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। और
ये जो है विच आर डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बाय द शेड्यूल्ड ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। जो इन्होंने डिक्लेयर किया उस वही इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें यहाँ पर 50% सीट्स रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, अब बात करेंगे मेरिट लिस्ट की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जीपैट जो है उसके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट बनेगी, तो सबसे ज्यादा से कम, है ना। इसके बाद है among the candidates who obtain the same percentage of marks, candidates who are older in age shall be placed higher। इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं, उनके परसेंटेज सेम है, तो जिस कैंडिडेट की एज ज्यादा होगी वो मेरिट लिस्ट में ऊपर होंगे। ये रूल हमेशा होता है। फिर आते हैं हम काउंसलिंग में। तो जो अलॉटेड सीट्स होती हैं उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस होता है पहले। उसके बाद फिर उस समय ही नॉन रिफंडेबल फी आपको पे करनी होगी। जो गवर्नमेंट ने काउंसलिंग के लिए वहां पर डिसाइड की है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। फिर ऑर्डर ऑफ सीट अलॉटमेंट क्या है? तो allotment of seats for admission to the M pharmacy program shall be done first according to the merit list। जैसे यहाँ पर इन्होंने रूल 6 बताया, ये यानी कि जीपैट। तो इसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो बच्चे होंगे उनका काउंसलिंग होगी, और साथ ही साथ जिनका की निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का होगा। कि अगर फिर सीट्स वेकेंट होंगी तभी जो आउटसाइड स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, मतलब अपने स्टेट के बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद है एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशन। तो जैसा अभी बताया कि काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, फिर आपको वहां पर कंसर्न इंस्टीट्यूट में जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कराना है, वेरीफाई कराना है, और फिर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बाद ही आपका बाद में एडमिशन का माना जाएगा। और फिर आपको फीस जो है वो इंस्टीट्यूशन में पे करनी है। एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, प्रिस्क्राइब्ड डेट एंड टाइम, उसी समय में आपको फीस पे कर देनी है इंस्टीट्यूट की। अगर आपने फीस पे नहीं किया है तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है वो हमेशा जो डेट है वो फिक्स की जाती है बाय पीसीआई और डायरेक्टर, है ना। फिर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन क्या है कि अगर आपको अलॉटमेंट या एडमिशन किसी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से, या आपने कोई इंफॉर्मेशन हाइड की है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, और फिर जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उनको वो एडमिशन मिल जाए। और अगर किसी भी टाइप की डिफिकल्टी होती है तो जो काउंसलिंग कमेटी होती है वो उसका फैसला करती है। और कोई भी रूल प्रोसीजर को जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है उनके पास राइट होते हैं कि वो उनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये जो रीअपील या सेविंग्स है तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑल रूल्स करस्पॉन्डिंग टू दीज रूल्स एंड इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स आर हियर बाय रिपील्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स कवर्ड बाय दीज रूल। पर एक बार अगर कोई रूल्स फिक्स हो गए तो फिर उसका रीअपील नहीं होता है। तो ये तो हुआ एम फार्म के लिए। फिर इसमें इसके आगे जो है वो दूसरा कोर्स दिया हुआ है एमबीए। तो अभी हम यहाँ एमबीए की बात नहीं करेंगे, लेकिन एमबीए में बेसिकली यहाँ पर एआईसीटी एक नया वर्ड है। ऊपर जैसे पीसीआई था, इनका एंट्रेंस होता है सीमैट, फिर होता है मैट, कैट, सैट। तो ये आप एमबीए का बाद में देख लीजिएगा, अभी हम लोग सिर्फ फार्मेसी की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसमें इन्होंने एमटेक दिया हुआ है, तो ये आप इनकी डीटी की वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडमिशन टू डिप्लोमा प्रोग्राम्स फॉर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस। डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ आज फार्मेसी डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एम फार्म बताया उसी तरीके से बी फार्म और डी फार्म कोर्सेज होते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं बी फार्म और डी फार्म में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने जो शॉर्ट टाइटल दिया है उसमें ये बोला जा रहा है कि आपको एडमिशन रूल्स बताए जाएंगे फॉर बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी। और ये जो पूरे छत्तीसगढ़ में सब जगह इसको माना जाएगा। तो छत्तीसगढ़ वही है सेम, पीसीआई, डायरेक्टर, कैंडिडेट, माइनॉरिटी, ये सब सेम है।
सिर्फ इसमें एक नया आया टर्म पीपीएचटी। पीपीएचटी मतलब प्री फार्मेसी टेस्ट। जैसे एम फार्म में जीपैट था, उसी तरीके से इसमें आता है पीपीएचटी। और ये स्टेट लेवल का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा इसको कराया जाता है। और इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है और फिर एडमिशन दिया जाता है बी फार्म और डी फार्म में। सिमिलरली यहाँ पर भी काउंसलिंग कमेटी बनती है और यहाँ भी बोला जा रहा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रिजर्वेशन होंगे वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो जो बी फार्म है वो 4 ईयर का कोर्स है और बी फार्म में एडमिशन के लिए आपको क्लास 12th का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप हो तो चल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स इन दीज 3 मेन सब्जेक्ट्स फॉर कैंडिडेट्स। अनरिजर्व्ड के लिए 45 है और रिजर्व्ड के लिए 40% जो है वो मिनिमम स्कोर इसमें होना चाहिए। और रिजर्व में कौन से आते हैं? रिजर्व में आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड पर्संस विद डिसेबिलिटी ऑफ छत्तीसगढ़। तो जो जनरल वाले या अनरिजर्व्ड हैं उनको मिनिमम 45% होना चाहिए 12th में, और जो बाकी कैटेगरी वाले हैं उनको 40% होना जरूरी है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोग समझ लें कि अगर आपने 12th में बायो या मैथ्स या बायोटेक तीनों में से कोई भी ब्रांच ली है, कोई भी उसमें आप यहाँ पर फार्मेसी का एंट्रेंस दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिप्लोमा। डिप्लोमा आपका 2 ईयर का कोर्स होता है जिसको कि डी फार्म बोला जाता है। और इसमें भी सेम है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक, बायोलॉजी से अगर आपने किया हुआ है किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट से 45% मार्क्स इसमें भी चाहिए और 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर होती है कि जो बी फार्म की लैटरल एंट्री होती है, इसमें ये होता है कि सेकेंड ईयर में यानी 3rd सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। किसको मिलता है? ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्होंने की डी फार्म का कोर्स किया हुआ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सेम यहाँ पर भी वही चीज है कि 45% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व के लिए और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप लैटरल एंट्री के थ्रू जा सकते हैं एडमिशन के लिए। तो मैनेजमेंट एंड माइनॉरिटी कोटा यहाँ पर सीट्स का क्या दिया हुआ है? 15% सीट्स जो होती हैं वो मैनेजमेंट कोटा के लिए होती हैं फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि अगर 100 सीट है तो उसमें से 15 सीट्स जो होंगी वो एमक्यू यानी मैनेजमेंट कोटा की होती हैं। और यहाँ पर भी सेम वही है कि माइनॉरिटी कैंडिडेट्स अगर हैं तो अगर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है वहां पर उनके लिए 50% सीट्स जो है वो रिजर्व रहती हैं। अब मेरिट लिस्ट यहाँ पर कैसे बनेगी? पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्री फार्मेसी टेस्ट आपने दिया है पीपीएचटी, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। और साथ ही साथ क्लास 12th की एक मार्क्स के हिसाब से भी मेरिट लिस्ट बनती है और एक लैटरल एंट्री की मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसमें भी सेम वैसे है कि आपकी फाइनल ईयर में जो डिप्लोमा के मार्क्स हैं उसके बेसिस पर ये बनती है लिस्ट लैटरल एंट्री वालों के लिए। और सेम यही अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम परसेंटेज होंगे तो ओल्डर जो होगा उसका नाम ऊपर होगा, काउंसलिंग के थ्रू होगी। फिर सिमिलरली सीट अलॉटमेंट होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसके बाद और कौन से कोर्स के बारे में दिया हुआ है? इसमें मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए के बारे में भी दिया हुआ है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको बोला जाता है क्या? एक है एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा होता है प्री मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट। तो इसको भी आप देखिए, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लें और बाकी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। फिर है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये था पूरा गैजेट, तो इसको हमने आज देखा। और बेसिकली आज हमने जो देखा वो बी फार्म, एम फार्म, डी फार्म इनके एडमिशन के जो नियम कानून है उनके बारे में जाना। और भी डिटेल आप फार्मेसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में
बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, कुछ उसमें फार्मेसी एज कैरियर है, और साथ ही साथ हमने इसमें डिफरेंट प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, कुछ मोटिवेशनल है, कुछ एग्जाम रिलेटेड है, कुछ सिलेबस रिलेटेड है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखें, वीडियोस को देखें, और आपके सजेशंस हमको कमेंट लिस्ट में ज़रूर दें, क्योंकि आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ही हम हमारे चैनल को और इम्प्रूव करेंगे। So thank you so much. Stay connected with Sai Edu Pharma.